सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट किया गया है और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। हर दिन आएगी वीडियो, हर 2 दिन पे एक वीडियो आएगी। और ये जो वीडियो आज का है, ये हम लोग प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे और ये एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। चलिए स्पीड में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को खत्म करेंगे, बहुत स्पीड में। जो आपका बचा हुआ टॉपिक्स है उसके बाद तुरंत हम लोग मेडिवल में घुस जाएंगे। कोशिश रहेगा कि हिस्ट्री को जल्दी से समाप्त करना, क्योंकि बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं सर हिस्ट्री जो है वो पेंडिंग हो गया है। चलिए, आपका बिहार दरोगा का एग्जाम भी आपका अभी नहीं हुआ है, मेंस का। और ये मौका है अभी, आपका एईडीओ का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है, वो बढ़ गया उसका डेट। सचिवालय के एग्जाम्स की डेट की भी अभी कोई खबर नहीं है। और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बीएसओ की भी वैकेंसी की अभी कोई अपडेट है नहीं। तो आपके पास मौका है, मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो मैं ला सकूं और आपके सामने रख सकूं। और जैसे वीडियो लाऊंगा उसे मैं अपने एप्लीकेशन स्टडी विद कौशल में अपडेट कर दूंगा, ताकि आप लोग वहां से उसके पीडीएफ डाउनलोड करके उसे प्रिंट कर सके, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत महसूस हो सके। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। भारत पर जो विदेशी आक्रमण है उसमें जनरली ईरान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि भारत में और ईरान में कैसे संबंध है, और ईरान का भारत मतलब भारत से कैसा रिलेशन रहा है। क्या कभी ईरानी आक्रमण हुआ है, या भारत में ईरान के लोग रहते थे, यहाँ उनकी बस्तियां थी या नहीं थी। ईरान के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर ईरान को पहले बोला जाता था फारस, और ईरान की भाषा है फारसी। फारसी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मुगल की भाषा फारसी क्यों थी, ये भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। ईरान का धर्म है आपका पारसी धर्म, पारसी। ठीक है। तो थोड़ा सा पारसी धर्म और यहूदी धर्म में अंतर को समझेंगे। ठीक है। पारसी और यहूदी धर्म में अंतर समझेंगे, क्या अंतर है, थोड़ा सा ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर थोड़ा सा हम लोग इजराइल इजराइल के बारे में जानेंगे और फिलिस्तीन के बारे में जानेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन में जो अभी युद्ध हो रहा था, उसका रीजन क्या है नहीं है, वो पूरा समझेंगे। उसके बाद हम लोग सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सिकंदर के बारे में जानना भी जरूरी है। और ये जो ईरान का हम लोग पढ़ रहे हैं, ईरान में एक साम्राज्य होता है हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य। और सिकंदर की बात करें, सिकंदर मेसिडोनिया मेसिडोनिया का राजा था। मेसिडोनिया। तो हकमनी साम्राज्य, मेसिडोनिया, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। हकमनी साम्राज्य में हम लोग साइरस के बारे में पढ़ेंगे, साइरस। और इसमें डोरियस है ना, डोरियस। साइरस और डोरियस, डेरियस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बिना लेट किए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी जरूरी है। सिकंदर क्यों भारत को जीत नहीं पाया, बहुत अच्छे से समझिएगा इसमें आप लोग। और सिकंदर के बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत गांव में बूढ़े बुजुर्ग या फिर कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहानी के तौर पर बच्चों को समझाते हैं। मैं वही कहानी की तरह आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। कहानी के माध्यम से ये पूरा चैप्टर हंसते खेलते पार हो जाएगा। बस आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है, पूरा सुनना है। नोट्स आपको स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। विद्वानों के विचार में भारतवर्ष और ईरान में संबंध प्राचीनतम काल से रहा, बहुत पहले समय से रहा है। देखिए, भारत जिसका उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में भी मिलता है, और ईरान ईरान जिसका धर्म ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। ठीक है। इस दोनों में समानता है। भारत का जो धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, और ईरान का जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे छंद, मुहावरे, पूरे पूरे वाक्य जो कि कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। भारत का ऋग्वेद से उठाकर जिंद अवेस्ता में डाल दिया गया, बहुत चीज है। देवी देवताओं के नामों में भी काफी हद तक समानता है। अब देखिए, जैसे भारत में इंद्र है, ईरान में भी इंद्र है, देखिए कॉपी पेस्ट है। भारत में वायु है, ईरान में भी वायु है। भारत में मित्र को ईरान में मित्र देवता कहा जाता है। नासत्य देवता जो है, इनको ईरान में नाओहैथ्य कहा जाता है, नाओन हैथ्य। देखने में लगा नासत्य ही लग रहा है, थोड़ा सा बस बोलने का उच्चारण चेंज हुआ तो नाम में भी चेंज हो गया। वृतध्न वृतध्न को ईरान में वेरेथ्रन वेरेथ्रद्न कहा जाता है। यम देवता को ईरान में यीमा कहा जाता है, बस यीमा। ठीक है। वरुण देवता को अहुर मजदा कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे जरूरी देवता यही है, अहुर मजदा।
ठीक है, याद आपको रखना है। ईरान का धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार आपका देखिएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकरा जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से हर एक चीज एग्जाम में आपका लड़ सकता है। देखिए, लगभग 1400 ईस्वी पूर्व, 1400 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1400 वर्ष पहले बोगज कोई शिलालेख था जिसमें देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। इन सारे देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है और इसमें यह भी मिलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से आए थे। यानी कि आपसे पूछेगा कि आर्य ईरान से आए थे, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर जो आपको बोगज कोई अभिलेख दिख रहा है या शिलालेख दिख रहा है, इसी में इसका उल्लेख मिलता है कि आर्य जो है वो ईरान से भारत आए थे। ठीक है, और बात करें बोगज कोई शिलालेख के अलावा, देखिए ईरानी सौ शब्द का उच्चारण कम करते थे। यानी कि जहां पर भी सौ रहेगा, ईरान सौ के जगह पर ह बोलते थे। वो लोग सौ नहीं बोल पाते थे। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, तो ये प्रदेश, इसको बोलते थे, सौ को ह कर दीजिए, हप्त हिंदू प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश को हप्त हिंदू प्रदेश बोलते थे। और याद रखिएगा, यही सिंधु से बना है हिंदू। सिंधु नदी नहीं बोल पाते थे ईरानी लोग, तो वो लोग सौ को ह बोल देते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू। और हिंदुस्तान जो है वो फारसी शब्द है। ईरान की भाषा फारसी है, फारसी भाषा में हिंदुस्तान, एक्चुअली सिंधुस्तान होना चाहिए था, लेकिन सौ नहीं बोल पाते थे तो उसको हिंदुस्तान बोल देते थे। सोम देवता को ईरान के लोग होम देवता बोलते थे। यानी कि देवी देवताओं के नामों में भी काफी हद तक समानता है, और कुछ चीज तो ऐसे हैं, छंद, मुहावरे या वाक्य, जो कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी ईस्वी पूर्व, यानी कि 7वीं सदी बीसी में से पहले भारत और बेबीलोन के बीच व्यापार ईरान की खाड़ी के रास्ते से होता था। ईरान की खाड़ी, जिसको फारस की खाड़ी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ईरान का पुराना नाम था फारस। ईरान को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? फारस, याद रखिएगा। तो जहां भी ईरान वर्ड यूज हो रहा है, आप समझ लीजिए कि ये फारस की बात चल रही है। अब ईरान में एक साम्राज्य था, एक नहीं दो तीन साम्राज्य था, जिसमें फेमस था हखमनी साम्राज्य। पूछता है हखमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो साइरस वन ने की, और 558 से 553 बीसी इसका साम्राज्य रहा। मतलब जोड़िएगा तो 5 ईयर, 5 साल, केवल 5 साल शासन किया। लेकिन कहीं कहीं आपको 529 लिखा हुआ रहेगा, 529 नहीं मारिएगा, 529 में ये जो आपको साइरस है वो डेथ कर गया था, मर गया था। ये उसकी मृत्यु का तिथि लिखा रहता है, नहीं, 558 से 529 नहीं मारना है, वो जब तक राजा रहा तब तक का लिखना है। 558 से 553, यही 5 साल वो राजा राजा रहा वो। और कहा जाता है कि साइरस इतना शक्तिशाली था, इसके कहानी सुनाए जाते थे, इसके किस्से सुनाए जाते थे लोगों को। साइरस के किस्से सुनाए जाते थे, हरक्यूलस के किस्से सुनाए जाते थे। तो वो साइरस उस लेवल का राजा था कि ये एशिया का सबसे शक्तिशाली राजा था। कहा जाता था कि उस समय एशिया में इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। सिकंदर भी जब बच्चा था तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु, और अरस्तु जो है वो सिकंदर को यही साइरस और हरक्यूलस की कहानियां सुनाया करते थे, ताकि वो बहादुर बन सके। ठीक है, तो साइरस बहुत ही महान शासक था, एशिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक यही था। इसने 5 वर्षों तक शासन किया और 5 जगह को जीता। याद रखिएगा, बैक्ट्रिया को जीता, मीडिया को जीता, बेबीलोनिया को जीता, और असीरिया को जीता। ठीक है, लेकिन ये एक एक जो इसका अभियान था वो फेल हो गया। मकरान, जिसको गैड्रोसिया भी कहा जाता है, उसके रास्ते ये भारत आना चाहा, भारत को जीतना चाहा, लेकिन साइरस की जो भारत की जीत की जो कामना थी वो असफल रही, भारत को वो जीत नहीं पाया। तो ये साइरस 4 जगह जीता, बैक्ट्रिया, मीडिया, बेबीलोनिया और असीरिया। और उस समय एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, या कह सकते हैं फिलोसोफर थे, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के अनुसार साइरस को इस आक्रमण का विचार छोड़ना पड़ा। क्यों? भारत के आक्रमण का विचार छोड़ना पड़ा, और 7 व्यक्तियों के साथ बचकर भाग गया। वो भारत में बचता नहीं, भारत में मारा जाता। इसीलिए स्ट्रेबो ने कहा कि भारत में वो जान बचाकर भागा, और 7 व्यक्तियों के साथ वो बचकर भाग निकला। मकरान के रास्ते, मकरान अफगानिस्तान पड़ता है, मकरान के रास्ते वो भारत आना चाह रहा था, लेकिन भारत में वो टिका नहीं और भाग गया। जान बचाकर भागना पड़ा किसको? साइरस को। तो याद रखिएगा, भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। पहले के लोग जो ईरान से भारत आते थे, उनको नदियां पार करके आनी पड़ती थी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। इन सारी नदियों को पार करेगी तो वो भारत में के मुख्य प्रदेश में पहुंच पाएगी, जो कि बहुत टफ था। आगे आते हैं। लेकिन ये जो आपका साइरस था,
भारत मकरान के रास्ते आया, लेकिन उसको ये विचार छोड़ना पड़ा, लेकिन वो एक जगह जीता, काबुल घाटी। काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल घाटी को जीत गया अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अब याद रखिए कौन कौन था जो हकमनी साम्राज्य का जो भारत जीतने की कोशिश किया। जैसे साइरस की बात करें तो भारत नहीं जीत पाया, वो असफल हो गया, हार गया, लेकिन ये बहुत बड़ा शासक था। इसके बाद आया इसका पुत्र कैम्बिसेज। कैम्बिसेज ये अयोग्य था, एकदम किसी लायक नहीं था, इससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आया डेरियस, जिसको दारा वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कहीं कहीं दारा वन लिखा रहेगा, कहीं कहीं डेरियस लिखा रहेगा। 522 से 486 बीसी ये आया, और इस साम्राज्य के बीच में एक पड़ता है 516 बीसी, जब इसका ख्याल आया भारत को जीतने के लिए, भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के क्षेत्र तक ये जीत पाया। यानी कि सिंधु नदी सबसे ऊपर है, सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, सिंधु तक ये जीत गया डेरियस। लेकिन याद रखिए जब सिकंदर आया था, सिंधु नदी जीता, झेलम जीता, चिनाब जीता, रावी जीता, लेकिन व्यास को नहीं जीत पाया था सिकंदर, और व्यास नदी से वो वापस लौट गया। सिकंदर का भी सपना भारत को जीतने का टूट गया। इन सारी नदियों को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, कई जनजातियों से जीतना पड़ता है, जनजातियों से लड़ना पड़ता है। तो डेरियस जो था वो पहला लेयर तो अपना पार कर लिया था सिंधु नदी को जीतने का, सिंधु नदी के क्षेत्र को उसने जीत लिया था। और बात करें, ये जो डेरियस था, ये गांधार का जो क्षेत्र है, गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, गांधार क्षेत्र का बेहिस्तून अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है डेरियस के बारे में। तो बेहिस्तून अभिलेख में मिलता है, और पंजाब में एक अभिलेख था पर्सिपोलिस अभिलेख, इसमें भी डेरियस के बारे में जानकारी मिलती है। और पंजाब का एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम में भी इस डेरियस या दारावन के बारे में जानकारी मिलती है। 3 अभिलेख डेरियस के हुए, बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन तीनों अभिलेख में हम लोग को डेरियस और दारावन के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस काफी फेमस है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हेरोडोटस है कौन। हेरोडोटस ने कहा कि ये जो डेरियस के 20 प्रांत जीता था, डेरियस ने टोटल 20 प्रांत जीता था, जिसमें भारत का प्रांत जो था वो आखिरी था। इसके बाद ये जीत ही नहीं पाया, कहीं की उम्मीद ही नहीं लगा पाया, क्योंकि भारत जो है इसका टक्कर मतलब कड़ा प्रतिद्वंदी था। भारत जीतने के बाद इसने किसी भी क्षेत्र को जीतना मुनासिब नहीं समझा, भारत में ही इसने अपना दम तोड़ दिया। ठीक है, अंतिम क्षेत्र इसने सिंधु नदी जीता। आगे बात करते हैं, लेकिन आखिर क्या रीजन था ये डेरियस था वो भारत जीतने के लिए आया, इसका रीजन क्या था? देखिए, भारत के जो लोग थे वो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक टैक्स देते थे, टैक्स पेयर थे भारत के लोग, ज्यादा वो टैक्स देते थे। और जैसे बात करते भारतवासी जो थे वो 250 मन सोना, या इसी को कह सकते 10 लाख पाउंड टैक्स देते थे, टैक्स। और यही टैक्स जो है डेरियस को कहीं ना कहीं, इस डेरियस को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, अगर वो भारत को जीतते हैं तो इन टैक्स से इनका खजाना भर जाएगा। यही बात डेरियस प्रथम को भारत की तरफ आकर्षित करता था। इसके पास भारतीय सेना भी थी, भारत में सिंधु नदी जीता था, इसके बाद भारतीय सेना भी थी, और भारत के सेना को लेकर ये इसको लगता था कि ये सिकंदर को भी हरा देगा। और यही रीजन था कि ये यूनान को जीतना चाहा। यूनान यानी कि सिकंदर, मकदूनियाई शासक था सिकंदर। इसके पिता का नाम था फिलिप 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 छत्रप, इसके पिता का नाम था, और इसी का पुत्र था सिकंदर। तो इसने सोचा कि भारत की सेना है मेरे पास, डेरियस को लगा कि भारत की सेना को लेकर ये सिकंदर को भी हरा देगा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती हुई। सिकंदर को हराने के चक्कर में ये खुद मारा गया और हार गया। यूनान का राजा मकदूनियाई शासक सिकंदर महान था, और इसके साथ युद्ध हुआ लेकिन हार गया। अब देखिए, इस समय तक भारत और ईरान के परस्पर संबंध अच्छे हो गए थे। कब? डेरियस समय में। एक और बात याद रखना है, डेरियस प्रथम जो था ये एक देवता को मानता था जिसको अहुर मजदा कहते हैं। अहुर मजदा नामक देवता की पूजा होती थी। अब मैंने बता दिया अहुर मजदा किस देवता को बोलते हैं? वरुण देवता। वरुण देवता को अहुर मजदा कहा जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। वरुण देवता जल के देवता को बोला जाता है। और ये देखिए, भारत और ईरान के संबंध अच्छे थे, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण देखिए कहाँ का मिलता है। पहला, ईरानी सिक्के भारतीय प्रांतों में चलते थे, ठीक है। जैसे सोना और चांदी। सोने के सिक्के, ईरान में जो सोने के सिक्के जो भारत में पाए गए उसको डारिक बोला जाता था, और चांदी के सिक्के जो पाए गए उसे सिगलोई या सैकल्स कहा जाता था, सिगलोई या सैकल्स कहा जाता था। नॉर्थ वेस्ट सीमा, जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, वहां पर ईरानियों ने
खरोष्ठी लिपि भी प्रचलित कर दी। खरोष्ठी लिपि एक्चुअली देखिए, ईरान का जो लिपि है, ईरान का जो मुख्य लिपि है वो है आपका एरमाइक लिपि, और लेकिन भारत का जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि और एरमाइक लिपि, इस दोनों के मिलने से खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है। खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है। तो खरोष्ठी लिपि एक्चुअली में क्या है, ब्राह्मी लिपि और एरमाइक लिपि दोनों का मिक्सचर है। ब्राह्मी लिपि हो गई भारत की लिपि, एरामाइक लिपि जो हो गई वो हो गई आपकी ईरान की लिपि, और इस दोनों के मिलने से जो लिपि बना वो हो गया खरोष्ठी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो था दो आपका प्रमाण कि भारत और ईरान के बीच में अच्छे संबंध थे, पहला और दूसरा। सिक्के मिले और लिपि भी जो है वो पाई गई। अब तीसरा जो प्रमाण है वो देखिए क्या है। अशोक के स्तंभों में घंटी के आकृति के फलक और शेर या और बैल वाले स्तंभ शीर्ष भी ईरानी मूल के ही हैं। यानी कि अशोक का जो भी स्तंभ है, ठीक है, उसमें घंटी के आकृति का एक फलक जो मिला है और शेर बैल वाला जो स्तंभ मिला है वो ईरानी मूल का ही है। यानी कि ईरान, उसका माना जाता है कि वो ईरान का है। और यहाँ तक कि अशोक का जो आदेश है, आदेशों की शैली, वो भी ईरान से ही ली गई है। जितने भी अशोक के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं वो ईरान से ही, इसकी शैली ईरान से ही ली गई है। तो ये इससे प्रमाण मिलता है कि भारत और ईरान के संबंध अच्छे थे। चौथा, भारतीय दार्शनिकों का ईरानी दार्शनिकों से बहुत अच्छा संबंध था। ईरानी जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे, उनका भारतीय फिलोसफर से काफी अच्छा संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में अगर बात करें तो मंत्री परिषद जो होती थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, उसके बीच में वहां के बीच में पवित्र अग्नि रखने की परंपरा का विकास था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस परंपरा का जिक्र है और ये कहा जाता है ये ईरान से ली गई है। ये परंपरा ईरान की है, भारत की नहीं है, और ये ईरान से ली गई है। इसके बाद राजाओं के बाल धोने का जो उत्सव है, एक्चुअली राजा लोग जन्म दिवस पर बाल धोया करते थे, और ये उत्सव भी ईरान से लिया गया है। ईरानी स्त्रियां, जिसको यवनिया बोलते हैं, इनको भारतीय शासक अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त करते थे। यानी कि जो राजा होते थे वो ईरान की स्त्रियों को अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त करते थे। आठवां पॉइंट जो है, जो इनके संबंध को दर्शाता है, वो है ईरानियों ने भारतीयों को पत्थर चमका देने का उत्तम ढंग सिखाया। यानी कि कोई भी पत्थर है तो वो पत्थर बेढंगा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इसके साइड वाला पोर्शन को स्मूथ कर दिए, चिकना कर देंगे, और उसको थोड़ा सा रंग वंग देंगे या फिर थोड़ा सा साइन उसमें ला देंगे, तो वो पत्थर चमकने लगेगा। तो ये पत्थर को चमकाने का जो ये तरीका है, भारत में नहीं था, ये ईरान में था। ईरान से भारत ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। यहीं से भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, ये देखिए पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा कहाँ से ली गई है? ईरानियों से ली गई है। भारत ईरानियों से सीखा है। और मूर्ति बनाने की जो कला है वो भी भारत ईरानियों से सीखा है। ठीक है, ऐसे मूर्ति तो भारत में बहुत पुरानी पुरानी पाई गई है, लेकिन ऐसी मूर्ति जिसमें पत्थर को चमकाने का प्रक्रिया हो, वो हम लोग ईरानियों से लिए हैं। आगे बात करते हैं। अंततः आप देखिए, ये तो हम लोग समझ गए, डेरियस का बात समझते हैं। डेरियस जो सिकंदर पर युद्ध किया था, ये सोच के किया था कि वो सिकंदर को हरा देगा, लेकिन सिकंदर को हरा नहीं पाया, वो खुद मर जाता है। डेरियस वन जो है, भारतीय सैनिक जुटाकर सिकंदर पर हमला तो करता है, लेकिन बुरी तरह पराजित होता है, और इसमें डेरियस को मार भी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम है फारस। फारस, ठीक है, और इसी फारस की भाषा है फारसी। यानी कि ईरान की भाषा क्या हो जाएगी? फारसी। लेकिन बहुत कोई उर्दू और फारसी को सेम समझ लेते हैं, गलत। उर्दू में इंडियन टच है, यानी कि वो इंडो आर्यन भाषा है, भारत में उत्पत्ति है उर्दू की, जबकि फारसी जो है वो अरब की भाषा है, सॉरी ईरान की भाषा है। तो इसीलिए ईरान की भाषा फारसी है और उर्दू भारत की भाषा है, इंडो आर्यन भाषा है। अफगानिस्तान में भी देखिए फारसी भाषा बोली जाती है। ऐसे अफगानिस्तान की भाषा अलग है, अफगानिस्तान की भाषा अलग है। पख्तून शायद यहाँ की इस टाइप से कुछ लैंग्वेज है वहाँ का, तो वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन वहाँ पर भी फारसी भाषा का बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। लोग फारसी भाषा वहाँ पर भी बोलते हैं। चूंकि जो पहला मुगल शासक था बाबर, वो अफगानिस्तान से ही आया था, काबुल से आया था ना, ठीक है। तो चूंकि वो अफगानिस्तान से आया था, इसलिए मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी ही थी, क्योंकि अफगानिस्तान में फारसी भाषा बोली जाती थी। कौन था? एक रॉबर्ट फिंच आया था। कौन आया था? रॉबर्ट फिंच। रॉबर्ट फिंच ही था ना, जो क्या बोलते हैं, शाहजहां या जहांगीर के समय में आया और इंग्लिश फारसी भाषा बोल दिया।
फारसी भाषा बोला तो उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने उसको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सब जरूरी है कि फारसी भाषा का मुगलों में काफी लोकप्रियता था। मतलब माना जाता था कि मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो फारसी ही थी। क्यों थी? क्योंकि मुगल का जो पहला मुगल शासक था बाबर, वो अफगानिस्तान से आया था और अफगानिस्तान में फारसी भाषा बोली जाती थी। बस यही बात है। भारत में भी भारत का फारसी नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। देखिए, सिंधु नदी से बना हिंदू, सिंधु से बना हिंदू और हिंदू से बना हिंदुस्तान। ठीक है, तो भारत का जो फारसी में नाम है वो हिंदुस्तान है। आप समझिए, प्राचीन काल में देखिए दो चीज में आपको हमेशा दिक्कत होगा, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, इतना कंफ्यूज करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। तो आज चलिए आपको क्लियर कर देते हैं पारसी धर्म और यहूदी धर्म में अंतर क्या है। देखिए, प्राचीन काल में ईरान में जो राष्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म था, जो रोस्ट्रियन, ठीक है, और जबकि इजराइल की बात करें तो इसमें जुडाइज्म था, जुडाइज्म, और जुडाइज्म मतलब कि यहूदी धर्म। ठीक है, अब हम लोग पारसी धर्म और यहूदी धर्म को थोड़े से अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहूदी और पारसियों में आपसी जुड़ाव होने के बावजूद भी कुछ बातों को लेकर मतभेद था। यानी कि यहूदी और पारसी में बहुत चीज समानता है, सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर उन लोगों में मतभेद भी है, डिसिमिलरिटी भी है। आज पारसियों के पास अपना खुद का कोई देश नहीं है, पारसी के पास आज कोई अपना खुद का देश नहीं है। एक वक्त था जब यहूदियों के पास भी खुद का अपना कोई देश नहीं था। दोनों ही धर्म के अनुयायी को उनके ही भूमि से खदेड़कर भगा दिया गया था। यहूदी हो या पारसी, उनको अपने ही घर से, अपने ही जमीन से भगा दिया गया। आज यहूदी के पास अपना जमीन तो है, लेकिन पारसी के पास अपना कोई देश नहीं है, खुद का कोई देश नहीं है। मुश्किलों के बाद यहूदियों ने अपनी खोई भूमि इजराइल वापस पा ली। इजराइल कब बना? भारत के 1 साल बाद, 1948। चलिए वो भी आगे पढ़ेंगे, वो भी आगे पढ़ेंगे, इजराइल फिलिस्तीन वाला जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब ये समझिए, यहूदी ने तो अपना भूमि इजराइल वापस पा लिया, ठीक है, लेकिन पारसी अभी तक अपनी भूमि से बेदखल है। पारसी को अपनी भूमि नहीं मिल पाई है, वो जहां तहां तीतर बीतर है, हर जगह जगह पर फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में वो बसे हुए। भारत में भी पारसी लोग बसे हुए हैं। यहाँ की तक कि ये जो दादा भाई नौरोजी थे वो भी पारसी ही थे, वो भी पारसी ही थे। एक दौर था जब दोनों ही पश्चिम और मध्य एशिया में अपनी ताकत रखते थे। मतलब एक समय था जब यहूदी और पारसी दोनों काफी ताकत रखते थे, यहूदी और पारसी। लेकिन यहूदी ने अपनी भूमि तो पा ली इजराइल, लेकिन पारसी अभी तक अपनी भूमि नहीं पा पाए हैं। पारसी धर्म अब एक एक करके पढ़ते हैं, पारसी धर्म पढ़ेंगे फिर यहूदी धर्म पढ़ेंगे। पारसी धर्म के बारे में देखें तो इसकी उत्पत्ति होती है ईरान में। लगभग 3500 वर्ष पुराना यह धर्म है और इसके संस्थापक है जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र, और ये 1700 से 1500 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व, जेसस क्राइस्ट के जन्म से 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व इसकी पारसी धर्म की स्थापना जरथुष्ट्र के द्वारा की गई थी। और पारसी धर्म का जो ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर है, मेन जो ईश्वर अहुर मजदा को माना जाता है। अहुर मजदा वरुण देवता को कहा जाता है, वरुण देवता। और ये भी कहा जाता है कि इसके जो पारसी जो धर्म में साइरस जो थे, एक साइरस जो यहाँ के राजा थे, ये भी अपने एकमात्र देवता अहुर मजदा को मानते थे, अहुर मजदा की पूजा करते थे। तो पारसी धर्म में सबसे बड़े देवता अहुर मजदा होते हैं, जो वरुण देवता को कहा जाता है। एकेश्वरवादी होते थे, ये एक ईश्वर को मानते थे, परंतु याद रखिएगा ये अग्नि के भी उपासक थे। कैसे पता चलेगा? भारत और ईरान का जो संबंध था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बताया थे कि इनकी जो मंत्री परिषद होती थी उसके बीच में अग्नि रखने की प्रथा ईरान से ली गई है, यानी कि कहीं ना कहीं पारस में अग्नि की पूजा होती है। पारसी धर्म में एक दिन में 5 बार प्रार्थना होती है, ठीक है। इसके मंदिर अतिसी बहराम, अतिसी बहराम जो मंदिर है ये अग्नि मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि जो आग के जो देवता होते हैं उनकी पूजा होती है। और भी मंदिर है जैसे खाजेह पर्वत, हमून झील, सिस्तान प्रांत, ईरान, ये अतिसी बहराम के आसपास के एरिया हैं। पारसी धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म में जो धर्म ग्रंथ है वो है गीता, मुसलमान में है कुरान, ईसाई में है बाइबल, ठीक है, और सिख में है गुरु ग्रंथ साहिब। तो धर्म ग्रंथ हर एक धर्म का अपना होता है। पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है वो जेंद अवस्था है, जेंद अवस्था। आपसे पूछेगा ये जेंद अवस्था किस भाषा में लिखी गई है, तो ये
अवेस्ता भाषा में लिखी गई है। तो यानी कि ईरान में एक और भाषा हम लोग को मिल गया। एक भाषा तो पारसी का भाषा हो गया फारसी, और दूसरा जो भाषा है वो अवेस्ता भाषा। तो जो इसका धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, वो अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। और पारसियों का जो त्योहार है नवरोज, ये काफी फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में कि वो कौन सा ऐसा शासक है जो नवरोज त्योहार को मनाता था, तो इसका नाम है बलबन। बलबन बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग मिडिवल की हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे। चलिए ये अब हम लोग पारसी पढ़ लिए। पारसी धर्म में इतना प्रश्न पूछता है जो आपको याद रखना है, इसको किसी भी हाल में रिमेंबर करके रख लेना है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं यहूदी धर्म। यहूदी धर्म की उत्पत्ति लेवेंट यानी कि शाम में हुई है। शाम के समय में इस धर्म की उत्पत्ति यरूशलेम क्षेत्र में हुई है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है और 4000 वर्ष पुराना ये धर्म है, यहूदी धर्म। देखिए पारसी धर्म जो हम लोग पढ़े हैं वो 3500 वर्ष पुराना है और यहूदी धर्म 4000 वर्ष पुराना, यानी कि कहीं ना कहीं यहूदी धर्म जो है वो पारसी धर्म से भी पुराना है। इसके संस्थापक इसदूत इब्राहिम। देखिए सबसे पहले तो इसदूत इब्राहिम का नाम आपको याद रखना है क्योंकि पहले संस्थापक हैं। नूह, इसका भी नाम याद रखना। इसहाक, याकूब। अब देखिए यहूदा, यहूदा क्यों याद रखना है? इसी यहूदा के नाम से यहूदी पड़ा है इसका नाम। ठीक है, जो यहूदा के बनाए गए नियमों को, बनाए गए धर्म को मानते हैं उसे यहूदी कहा जाता है। यहूदी, यहूदा के बनाए गए नियमों को मानने वाले यहूदी कहलाए, इसीलिए आपको यहूदा याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है मूसा। आपको कमेंट करके बताना है मूसा संहिता के बारे में। मूसा संहिता क्या है? मूसा संहिता कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए मूसा, एक तो इसदूत इब्राहिम और यहूदा, इस तीन का नाम आपको याद रखना है। यहूदा से इस धर्म का नाम यहूदी पड़ा और सबसे ज्यादा फेमस है मूसा। क्यों मूसा? देखिए हालांकि हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थापक हैं, सबसे फेमस मूसा है। पहले बोला जाए तो इसदूत इब्राहिम है और किसके नाम पर यहूदी पड़ा? तो यहूदा, यहूदा के नाम पर यहूदी पड़ा। तो ये तीन आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ईश्वर को, यहूदी धर्म में ईश्वर को यहवेह या यहोवा भी कहा जाता है। प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना होती है। इसमें कितनी बार होती थी? 5 बार। एक दिन में 5 बार प्रार्थना होती थी पारसी धर्म में, जबकि यहूदी धर्म में एक दिन में 3 बार प्रार्थना होती है। यहूदियों के पवित्र स्थल को बार बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। यहूदियों के पवित्र स्थल को क्या कहा जाता है? सिनागॉग। सिनागॉग, ठीक है, सिनागॉग कहा जाता है, सिनागॉग। और देखिए प्राचीन मंदिर की अब यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल की बची है, यानी कि जो वेस्टर्न वॉल एक जगह है वो यहूदियों का प्राचीन मंदिर है जो यरूशलेम में था और अभी भी वो बची हुई है। यहूदियों की धर्म भाषा की बात करें तो इब्रानी यानी कि हिब्रू। एक राजा राम मोहन राय थे, बहुत ही बड़े फिलोसफर बोलिए, दार्शनिक बोलिए, उनको कला के क्षेत्र में भी काफी निपुण थे। उनको हिब्रू भाषा का ज्ञान था। तो आपसे पूछ सकता है कि हिब्रू भाषा कहाँ की भाषा है? ये यहूदियों की भाषा है। ठीक है, यहूदियों की भाषा है। ठीक है, अब धर्म ग्रंथ की बात करें, यहूदी धर्म की धर्म ग्रंथ की, तो तनख, तनख बोलिए या तालमुद बोलिए या तोरा बोलिए, तीनों एक ही चीज है। तनख या तालमुद या तोरा, जो भी आपके एग्जाम में पूछ रहा है उसे टिक मार दीजिए। याद रखिए अगर यहां से प्रश्न पूछा तो 99% लोग फंसेंगे, आपको नहीं फंसना है, यहीं पे आपको आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, गिना चुना चीज है जो बार बार एग्जाम में पूछता है और आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। हनुका त्योहार जो है यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है। यहूदियों का क्रिसमस किस त्योहार को कहा जाता है? हनुका। हनुका एक त्योहार है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन एक त्योहार आपका जो एग्जाम में पूछा होता है एसएससी सीजीएल में, होलोकास्ट डे। होलोकास्ट डे एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न पहुंचे और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। होलोकास्ट डे कौन सा धर्म मनाता है? तो यहूदी धर्म मनाता है। ठीक है, तो आपको एक तो हनुका त्योहार और एक होलोकॉस्ट डे आपको याद रखना है। यरूशलेम दिवस आप देखते ही मार दीजिएगा यहूदी है, क्योंकि यरूशलेम फेमस ही है यहूदियों के लिए। और चलिए अब देख लेते हैं बाकी। योम किपुर, पासोवर, रोस, हसाना, निष्क्रमण, होलोकास्ट डे और यरूशलेम दिवस, ये सारा त्योहार जो है वो यहूदी धर्म का है। लेकिन सबसे फेमस 2 त्योहार है, एक तो हनुका त्योहार और होलोकॉस्ट डे, ये सबसे ज्यादा फेमस है। बार बार एग्जाम में ये दोनों प्रश्न रिपीट करता है। अब देखिए हम बताए थे यहाँ पर इसदूत इब्राहिम जो है पहला है, फिर यहूदा है और मूसा, ये तीनों को याद रखना है।
सबसे फेमस कौन है? मूसा, क्योंकि यही प्रमुख संस्थापक में से एक है। तो मूसा ने इजराइल में इजरायलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, यानी कि ईश्वर द्वारा दिए गए जो 10 आदेश है वो मूसा ने दिए। कहां पर? इजराइल में, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सैद्धांतिक हैं। यानी कि यहूदी धर्म में मूसा के दिए गए 10 आदेश को लोग आज भी मानते हैं। मूसा संहिता, मैंने कहा था मूसा संहिता क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मूसा संहिता किसे कहते हैं? यहूदियों के पवित्र मंदिर टेम्पल ऑफ माउंट को किंग डेविड ने बनवाया था। तो पूछता है प्रश्न एग्जाम में कि यहूदियों का जो मंदिर है टेम्पल ऑफ माउंट, इसे किसने बनाया था? तो किंग डेविड के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये जो मंदिर है ये रोमन हमले में ये पवित्र मंदिर तोड़ दिए गए, टूट गए, और इस घटना को क्या कहा जाता है? एक्सोड्स कहा जाता है, एक्सोड्स, जिसे शोक के रूप में मनाते हैं। जो पवित्र मंदिर था टेम्पल ऑफ माउंट यहूदी का, उसे रोमन के द्वारा तोड़ दिया गया था। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद यहूदियों का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ और फिर वे कभी एक देश के रूप में नहीं रह सके। बाद में यह संपूर्ण क्षेत्र अरब के फिलिस्तीन मुस्लिमों के कब्जे में चला गया। ठीक है, यानी कि बाद में कहा जाता है कि फिलिस्तीन जो है वो इसको हड़प लिया। बहुत दिन के बाद 1948 में इसके दो हिस्से हुए, जिसमें पुनः इजराइल जो है अपना जमीन को पाया। यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है उसी समय से हो रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है अरब का देश है, जो इसको फिलिस्तीन ने इजराइल को हड़पा एक समय में। ईसा मसीह को लटकाने के बाद बहुत दिन तक फिलिस्तीन के कब्जे में रहा इजराइल, जो कि एक मुस्लिमों के कब्जे में था। लेकिन इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा थे, इसलिए इजराइल जो है वो 1948 में वापस इजराइल जो है अपने देश को पा लिया और यहूदियों के लिए एक पृथक देश बन गया। लेकिन याद रखिएगा, पारसियों के लिए अभी भी कोई पृथक देश नहीं है। ये अभी भी अपने अलग देश के लिए लड़ रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। गोलन हाइट, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। गोलन हाइट है क्या? गोलन हाइट जो है वो साउथ वेस्ट सीरिया में स्थित एक पथरीला भूभाग है। यानी कि अगर सीरिया को ऐसे डिवाइड कर दे, इधर साइड है गोलन हाइट, गोलन हाइट है, और ये एक पथरीला भूभाग है। इसके दक्षिण में यारमोक नदी है और इसके पश्चिम में गैलील सागर है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर गोलन हाइट को ले तो गोलन हाइट के दक्षिण में यारमोक नदी और पश्चिम में गैलोल नदी है। इसके बीच में ये पथरीला भूभाग गोलन हाइट कहलाता है। ये युद्ध की दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा जगह है। कहा जाता है कि जो गोलन हाइट पर है वो हार ही नहीं सकता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि गोलन हाइट जो है वो सीरिया का पार्ट है, सीरिया का हिस्सा है। लेकिन 1967 में जो युद्ध हुआ था, 6 दिन का युद्ध हुआ था सीरिया और इजराइल में, जिसमें इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट को छीन लिया, गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। आज के समय में अगर देखा जाए तो गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा है, इजराइल इसे अपनी प्रॉपर्टी मानता है। लेकिन यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, गोलन हाइट को आज भी सीरिया की प्रॉपर्टी मानता है। ठीक है। आज इस क्षेत्र में 30 से अधिक इजरायली बस्तियां हैं। इजराइल वहां पर कब्जा कर लिया तो अपनी बस्ती भी बनाएगा, और जहां 25,000 से अधिक यहूदी इजरायली हैं, इजराइल के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, गोलन हाइट काफी प्रश्न पूछता है, और सबसे ज्यादा अगर गोलन हाइट से पूछा जाना प्रश्न है, पूछा जाता है गोलन हाइट को इजराइल ने कब हड़पा? तो 1967, 1967, 6 दिन का युद्ध था, याद रखिएगा। ठीक है। किससे जीता? तो सीरिया से। बस यही प्रश्न एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। देखिए, सिकंदर के बारे में एक एक डिटेल याद रखना बहुत जरूरी है। सिकंदर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिकंदर को पढ़ेंगे तभी हम लोग मौर्य साम्राज्य में घुसेंगे। मौर्य साम्राज्य को तभी पढ़ेंगे जब उससे पहले हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का आक्रमण भारत में एक युग परिवर्तक घटना थी। ठीक है। सिकंदर जो भारत में आक्रमण करता है वो एक, मतलब समझिए, एक इरा को चेंज करने वाली घटना थी, बहुत ही भयानक घटना। सब जगह जीत लेता है सिकंदर, भारत को नहीं जीत पाता। क्यों? भारत का एक भौगोलिक जो क्षेत्र है, दृष्टिकोण है, उसके वजह से, भारत में जनजातियां निवास करती है, उसके वजह से सिकंदर भारत में नहीं जीत पाया। इसके सैनिक थक जाते हैं, नदी को पार नहीं कर पाते हैं, यही सब रीजन है। चलिए उसको पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, क्यों सिकंदर भारत में असफल रहा। देखिए, सिकंदर हारा भी नहीं और जीता भी नहीं। ठीक है। जीतता तभी जब वो आगे बढ़ता, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया सिकंदर, वो थक गया और हार कर वापस लौट गया।
हार कर नहीं, मतलब वो बिना लड़े बिना जीते वापस लौट गया। सिकंदर भारत में हारा नहीं था, याद रखना, हारा नहीं था, वो जीता था लेकिन पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाया। चलिए सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा? लगभग 1.5 साल। 18 महीने होता है 1.5 साल, लेकिन ये 19 महीने रहा। लगभग 1.5 साल बोल सकते हैं। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा, लेकिन उसके आक्रमण के कई अत्यंत महत्वपूर्ण परोक्ष परिणाम निकले। सिकंदर के बारे में अगर देखें तो इसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहा जाता है, अलेक्जेंडर, ठीक है। और ये मकदूनिया का शासक, जिसे मकदूनिया यूनान भी बोल सकते हैं, मकदूनिया यूनान में पड़ता है। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। फिलिप का पुत्र था कौन? सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के अगर गुरु का नाम हम लोग जाने तो गुरु इसके थे अरस्तु, जो कि एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। आपको प्लेटो था, प्लेटो ही था शायद, देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लेटो था या कोई और था। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु सुकरात कौन था? अरस्तु का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु प्लेटो, शायद इसी टाइप से कुछ था। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इस लाइन को हम मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ कमेंट करके बताइएगा अरस्तु का गुरु कौन था, उसका गुरु कौन था, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मेन यहाँ पर फेमस क्या है? सिकंदर का गुरु था अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं, एरिस्टोटल, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ये जो अरस्तु था, जब कभी अरस्तु दर्शन की शिक्षा लेते थे तो वह हरक्यूलस और साइरस जैसे महान शक्तिशाली राजाओं के विजय विवरणों में रुचि रखता था। यानी कि अरस्तु देना चाहते थे इसको दर्शन की शिक्षा, फिलोसफी की शिक्षा, लेकिन ये सिकंदर को कभी भी दर्शन में इंटरेस्ट नहीं रहा। ये हमेशा साहसिक कहानियां सुनने को वो सुनना चाहता था। साइरस, जिसके बारे में बताए थे, एशिया का सबसे महान शासक था, ये सबसे ज्यादा फेमस था, 5 वर्ष शासन किया, लेकिन कई सारी जगहों को जीता, भारत को ये नहीं जीत पाया था। तो साइरस, जो कि ईरान का था, इसकी कहानियां सुनता था सिकंदर, और हरक्यूलस की कहानियां सुनता था। इसकी कहानी सुनकर ये काफी मोटिवेट होता था, ये चाहता था, इसके मन में भी विश्व विजय की लालसा जगी उसी समय, ठीक है। 325 बीसी ईस्वी पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सिकंदर के जो पिताजी होते हैं, सिकंदर के पिताजी, उनकी हो जाती है मृत्यु। अब फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर जो राजगद्दी पर बैठता है, उस समय सिकंदर की आयु मात्र 20 साल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही इसे शक्तिशाली और महान बनने की जिज्ञासा थी। क्यों? क्योंकि ये हरक्यूलस और साइरस की कहानी सुनता था अरस्तु से, तो इसके मन में विश्व विजय की इच्छा तो थी ही। अतः उसने 2 वर्षों में 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वरोही एकत्र कर लिए। इतना ज्यादा सेना वो एकत्र कर लिया, और जहां भी निकलता था उस क्षेत्र को हरा कर ही वापस आता था। 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्वरोही लेकर ईरानी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए वो निकला, ठीक है। 334 से 330 बीसी में अरबेला का युद्ध होता है, अरबेला का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध का नाम आपको याद रखना, जो हम बताए थे, डेरियस और सिकंदर में युद्ध हुआ। डेरियस हार गया, मारा गया, और सिकंदर जीत गया। और डेरियस को हराकर सिकंदर ने 3 जगह पर कब्जा किया। एक तो है एशिया माइनर, दूसरा है सीरिया, और तीसरा है मिस्र। एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया। अब देखिए, चूंकि सिकंदर जो है वो ईरानी साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया था, तो ईरान को जीता, तो ईरान की राजधानी को भी तो जीत लेगा। तो याद रखिएगा, ईरान की राजधानी पर्सपोलिस को भी सिकंदर ने जीत लिया। तो सिकंदर कौन कौन जीता, फिर से देखिए, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और पर्सपोलिस, इतना क्षेत्र को सिकंदर जीत चुका है। सिकंदर ने एक नए शहर की भी स्थापना की, जिसका नाम उसने क्या रखा? एलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरेकोसियंस, एरेकोसियंस। अब देखिए, समझिए, अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम था, इसीलिए उसने अपने नाम के रूप से उस शहर का नाम रखा अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरेकोसियंस, और जिसे बाद में हम लोग कंधार के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सिकंदर ने कंधार पर भी विजय प्राप्त किया, जीता या इसको नया शहर बनाया, जो बोलिए। इसके बाद कंधार 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया। तो सिकंदर ने अफगानिस्तान को भी जीता और बैक्ट्रिया को भी जीता। जब सिकंदर ने अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया को जीता, उसके बाद सिकंदर को महान कहा जाने लगा। ईरान का महान सम्राट सिकंदर कहा जाने लगा, इसका नाम चेंज हो गया। जैसे ही उसने अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया को जीता, इसका नाम ईरान का महान सम्राट सिकंदर कहा जाने लगा। उसके बाद आगे जाते हैं। इसके बाद सिकंदर जो है वो दूध और मधु की भूमि, अर्थात भारत को जीतने के लिए निकला। भारत को दूध और मधु की भूमि कहा जाता है। कहा जाता है भारत में शहद बहुत ज्यादा होती थी और दूध, गाय बहुत ज्यादा थी, इसलिए दूध भी बहुत ज्यादा होता था। तो दूध और शहद की भूमि, मधु की भूमि, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर निकला, ठीक है। भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपने 2 दूत रखे। पहला दूत उसका था सेल्यूकस निकेटर और दूसरा दूत था निर्याकस।
सेल्यूकस निकेटर को लैंड वाले पार्ट पर रखा था, ठीक है, स्थल वाले पार्ट पर, और निर्याकस को उसने जल वाले पार्ट पर रखा था कि जहां पर जल वाला पार्ट होगा वहां पर उसका दूत निर्याकस काम करेगा, जहां स्थल वाला पार्ट होगा वहां पर सेल्यूकस निकेटर काम करेगा। और ये दोनों काफी विद्वान थे, काफी नॉलेजेबल थे। जब सिकंदर मर जाते हैं ये दोनों जो है साम्राज्य को खत्म होने से बचाने के लिए एक दूसरे में बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते हैं, नहीं तो इनके साम्राज्य टूटने लगे थे और साम्राज्य में विद्रोह होने लगा था। बड़े ही दिमाग से, समझदारी से इन लोगों ने इसके साम्राज्य को आधा आधा बांट लिया और बिना ही युद्ध किए एक दूसरे के साथ मिलकर सिकंदर के साम्राज्य को संभाला। तो ये बहुत ही सिकंदर के भरोसेमंद दूत थे। सिकंदर भारत किस दर्रे से आया? खैबर दर्रा से भारत की तरफ बढ़ना चाहा, ठीक है, परंतु इसे एक जनजाति से युद्ध करनी पड़ी, जिस जनजाति का नाम है हस्ती या एस्टस। जब सिकंदर खैबर दर्रा से भारत की ओर बढ़ा, उसे हस्ती या एस्टस जनजाति से युद्ध करनी पड़ी, और इस जनजाति जो है इसकी राजधानी पुष्कलवती थी। ये युद्ध 30 दिनों तक चला, ठीक है। हालांकि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, उसने इस जनजाति को हरा दिया, लेकिन जनजाति को हराने में सिकंदर के भी हालत पसीने छूट गए। 40,000 लोग को सिकंदर ने बंदी बना लिया, ठीक है। इसकी रानी जो है हस्ती या एस्टस, इसकी रानी जो थी क्लियोफिस थी, या इसको रानी कृपा भी कहा जाता है। रानी कृपा ने यह वचन लिया था कि यह अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा करेगी, मरते दम तक। इस युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया, यानी कि रानी क्लियोफिस का साथ स्त्रियों ने भी दिया, लेकिन चूंकि रानी क्लियोफिस को बंदी बना लिया गया तो इनको लास्ट में मार भी दिया जाता है। रानी क्लियोफिस जो है वो काफी फेमस थी इसलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने युद्ध का सामना किया। कम सेना होने के बावजूद भी उसने सिकंदर से युद्ध करना, हारने से ज्यादा उसके सामने नतमस्तक होने से अच्छा इन्होंने युद्ध करना समझा, यानी कि इन्होंने ब्रेवरी दिखाई। रानी क्लियोफिस जहां पर रहते थे इसके किला को मस्सक का किला कहते हैं, या यह मसवेती के तट पर किला था, इसलिए इसको मस्सक का किला भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि रानी क्लियोफिस का किला का नाम क्या है? मस्सक का किला। और अब देखिए सिकंदर का एक तो सबसे पहला युद्ध हस्ती जनजाति से होता है, जिसकी रानी क्लियोफिस थी और इसकी राजधानी पुष्कलवती थी। यहाँ पर सिकंदर जीत जाता है, लेकिन सिकंदर के पसीने छूट जाते हैं। आगे सिकंदर आता है ओहिंद में देखिए सिकंदर यहाँ पर जो युद्ध लड़ता है वह बहुत थक जाता है, तो वो चाहता है कि इसके सैनिक जो है अब युद्ध ना करे, थोड़ा विश्राम कर ले। तो ओहिंद में आकर यह एक पुल बनवाता है, वहां पर अपने सैनिक को रेस्ट देता है 1 महीना का, कि जितने भी घाव हैं, घोष है, सैनिक जो थके हुए हैं उनको आराम मिल जाए। 30 दिन तक सैनिक को विश्राम कराता है। इतनी बड़ी सेना, लेकिन ये जो इतनी बड़ी सेना जो सिकंदर की थी वो बैठी हुई थी और घूमती फिरती थी, तो इतनी बड़ी सेना को तक्षशिला के राजा ने देखा। तो तक्षशिला का राजा था आम्भी, उसने देखा कि बाप रे इतना बड़ा सेना, अगर हमसे युद्ध करेगा हम तो हार ही जाएंगे। इसने पहले ही हार मान लिया, ठीक है। इतनी बड़ी सेना को देखकर तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और तक्षशिला में सिकंदर का स्वागत किया, ठीक है। उसके बाद तो ये तो 2 जगह जीत गया, पहला तो समझिए हस्ती जनजाति से जीत गया, और दूसरा तक्षशिला के राजा आम्भी ने, इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये तो इससे जितना ही नहीं पड़ा। सिकंदर भी सोचा कि भाई जब ये युद्ध करने से पहले ही हार मान रहा है तो इससे लड़ना ही क्यों। सिकंदर किसी को मारना नहीं चाहता था, ये बात ये खास समझिएगा। वो बस विजय प्राप्त करना चाहता था, अपना तिरंगा लहराना चाहता, अपना मतलब झंडा लहराना चाहता था वो। इसके बाद सिकंदर आता है, राजा पोरस से युद्ध होती है, हाइडेस्पिज वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पिज या वितस्ता किसको बोलते हैं? झेलम नदी को बोलते हैं। झेलम नदी का दूसरा नाम वितस्ता है। तो झेलम नदी के तट पर चूंकि युद्ध होती है, इसलिए इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, झेलम नदी पर राजा पोरस से युद्ध होता है। राजा पोरस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है झेलम नदी। यहाँ पर राजा पोरस तैयार है कि सिकंदर तुम जैसे ही नदी को पार किया मैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए तैयार हूँ। राजा पोरस कोई बच्चा नहीं था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। 30,000 पैदल सैनिक था, 4,000 अश्वरोही थे, 300 रथ और 200 हाथी था। इतनी बड़ी सेना लेकर वो सिकंदर का सामना करने के लिए तैयार था। सिकंदर ने भी अपने गुप्तचर से ये पता लगा लिया कि राजा पोरस के पास कितनी सेना है, कितनी ताकत है। इसको समझ में आ गया कि ये इसको टक्कर देने वाला राजा है। इसलिए सिकंदर ने क्या किया, ये अकेले युद्ध नहीं लड़ा, इसने राजा आम्भी को ले लिया, जो तक्षशिला का राजा था, जिसने आत्मसमर्पण किया था। उसको कहा कि आप मेरा साथ दीजिए।
तक्षशिला के राजा राजा आम्भी की सहायता ली, और एक अभिसार जाति थी, अभिसार जाति का जो राजा था उसकी भी सहायता ली इसने। सिकंदर 3 लोगों के सहायता से फिर भी वो डायरेक्ट नदी पार करके राजा पोरस के पास नहीं गया। युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में सैनिक आराम करते हैं, लेकिन सिकंदर ने छल से क्या किया, डायरेक्ट इस नदी को पार करके नहीं आया वो राजा पोरस से युद्ध लड़ने के लिए। ये ऊपर से इस नदी के क्रॉस करके पीठ पीछे वार किया। 16 मील ऊपर से, 16 मील ऊपर से सिकंदर ने वार किया और छल से राजा पोरस पर हमला किया, जिसमें राजा पोरस हार नहीं माना। काफी वीरता से उसने युद्ध किया और लास्ट में राजा पोरस को हारना पड़ा, क्योंकि छल से युद्ध किया था। देखिए, सिकंदर ने धोखे से राजा पोरस पर हमला कर दिया, नदी को 16 मील ऊपर से पार किया, अंततः पोरस को बंदी बना लिया। उसके बाद पोरस से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करूं। पोरस ने कहा, मैं एक राजा हूं, मेरे साथ राजा की तरह ट्रीट कीजिए। पोरस ने कहा कि राजा की तरह व्यवहार करने के लिए उसने कहा, और सिकंदर ने वैसा ही किया। पोरस की वीरता को देखते हुए इसने इसके साथ राजा की तरह व्यवहार किया, और जो भी इसने जगह जीते थे राजा पोरस से, राजा पोरस की वीरता को देखते हुए इसने सारी जमीन, सारी जो विदित क्षेत्र है वो राजा पोरस को वापस लौटा दिया। ठीक है, पोरस की महानता को देखते हुए, पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने कहा कि तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया, तुमने वीरता से लड़ा, इसीलिए सिकंदर ने पोरस की बहादुरी को देखते हुए पोरस की जमीन नहीं हड़पी, बल्कि उससे जीत कर वापस उसके जमीन को राजा पोरस को सौंप दिया। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर, देखिए बार बार पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता हुआ क्वेश्चन है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर है निकैया, दूसरा है बहुकेफला। ठीक है, पोरस पर विजय। और देखिए, निकैया नाम क्यों पड़ा, पोरस पर विजय जैसे किया ना, राजा पोरस को हराया, वैसे ही उस जगह पर निकैया नामक शहर की स्थापना की। और इसका एक घोड़ा था, सिकंदर का एक घोड़ा था, इस घोड़े के नाम पर इसने बहुकेफला नामक नगर की स्थापना की। तो आपसे पूछता है, निकैया शहर की स्थापना क्यों किया, पोरस पर विजय के कारण, और बहुकेफला नगर की स्थापना क्यों की, घोड़े के नाम पर। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु नदी को तो इसने जीत ही लिया था, सबसे पहले वहां पर एक जनजाति से इसका सामना हुआ। फिर झेलम नदी पर आया, जैसे झेलम नदी पर राजा पोरस से युद्ध हुआ। फिर अब आता है चिनाब नदी पर। देखिए, ये सीक्वेंस है, हम आपको बताए थे सिंधु नदी की 5 सहायक नदी, इसका ट्रिक है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु नदी जीत लिया, झेलम नदी पार कर गया, अभी उसे चिनाब भी पार करना था। इधर से आ रहा है, अब चिनाब नदी को पार करना है। देखिए, सिकंदर ने चिनाब नदी को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से युद्ध लड़ी। बहुत छोटी छोटी जनजाति थी, लेकिन सिकंदर के नाक में दम कर देती थी। फिर चिनाब नदी को क्रॉस किया, अब आया रावी नदी। रावी नदी को पार करके इसने कैथेयोई या कत्था जनजाति से युद्ध करनी पड़ी। कहा जाता है ये जो कत्था जनजाति है, ये हार नहीं मानती है, जोंक की तरह ये चिपकी रहती है, मर जाएगी फिर भी युद्ध करेगी। यह अपनी साहस के लिए प्रसिद्ध थी। घमासान युद्ध हुआ, आतंक की लहर दौड़ गई। कहा जाता है जो कत्था जनजाति के लोग थे, सर कटने के बाद भी लड़ते थे, सर कट गया फिर भी लड़ते थे, हाथ कट गया फिर भी लड़ते थे, हार नहीं मानते थे। तो इस जनजाति से जब सिकंदर ने युद्ध किया ना, तो सिकंदर को लगा कि ये भाई छोटी छोटी जनजाति मेरा हालत खराब कर दी है। रावी नदी को जैसे पार किया, सिकंदर की आधी सेना ध्वस्त हो गई, आधी से ज्यादा सेना, लगभग लोग घायल हो चुके थे। अब सिकंदर के लोग जो सेना थी वो युद्ध करने के लायक नहीं थे, वो सब घायल हो चुके थे, थक गए थे, हार गए थे। 1.5 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिले थे भारत में। उनको लग रहा था कि भाई अभी ब्यास नदी पार करना है, सतलज नदी पार करना है, उसके बाद अभी यहाँ पर उनका मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य वेट कर रहा है, नंद वंश वेट कर रहा है। ठीक है, नंद वंश, तो इतना सारा साम्राज्य है, उसको जीतना बड़ा मुश्किल था। तो सिकंदर की सेना ने कहा बस रावी नदी तक हमारा अभी रहने दीजिए, ब्यास नदी हम पार नहीं कर पाएंगे। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी 4 नदी पार किया। ब्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना मना कर दी। ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेल्यूकस के बहुत समझाने के बाद भी सैनिक आगे बढ़ने से राजी नहीं। देखिए, सेल्यूकस ने क्या कहा, अगर कोई साम्राज्य ए जीतना है और ये सिकंदर की सेना है, सिकंदर की सेना यहां पर है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस ने कहा एक व्यक्ति को मारो, तो सिकंदर की सेना 3 व्यक्ति को मारती थी। वो युद्ध करने के लिए रेडी रहती थी। लेकिन आज सेल्यूकस निकेटर क्या देख रहा है, इसकी सेना समझाने के बावजूद भी नहीं मान रही है। सोचिए कि भारत में आकर उनका क्या हाल हुआ होगा। सेल्यूकस के बहुत समझाने के बाद भी सैनिक आगे बढ़ने को राजी नहीं थे। फिर वापस लौटने की तैयारी शुरू हो गई।
और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, वापस अपने घर जाएंगे। कुछ तो उन्हीं नगरों में बस गए जिसकी स्थापना सिकंदर ने की थी। कि कौन कौन किया था? निकैया, बहुकेफला। निकैया और बहुकेफला नगर की स्थापना सिकंदर ने की थी। कुछ बोला कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बस जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जब सिकंदर 326 बीसी में वापस लौटने का आदेश दिया, वापस जाने से पहले व्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया। वापस लौटने से पहले 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया और ऊंचे ऊंचे स्तंभों का निर्माण किया, जिसे विजय स्तंभ। जैसे सिकंदर ने जो जो जगह जीता था ना, जैसे सिंधु नदी, तो इसके पास विजय स्तंभ बनाया। झेलम नदी के पास विजय स्तंभ बनाया। चिनाब नदी पर विजय स्तंभ, रावी नदी पर विजय स्तंभ बनाया। क्योंकि व्यास नदी को पार ही नहीं किया था, तो वहां पर विजय स्तंभ तो बनाएगा नहीं। तो टोटल उसने 12 विशाल वेदियां बनाई और जहां जहां जीता था वहां ऊंचे ऊंचे विजय स्तंभ बनाए। और जहां पर उसने जीता वहां पर एक स्मारक भी बनाया। वह स्मारक उसके सफलता का प्रतीक था। और उसने विधिवत यज्ञ भी किया। जहां जीता वहां पर उसने यज्ञ भी किया। घर वापसी के समय सिकंदर सोचा कि अब छोड़ो, बहुत थक गए हैं, वापस घर लौटते हैं। लेकिन सिकंदर पूरे भारत विजय का सपना लेकर चला था, किंतु वापस ब्यास से ही वापस लौटना पड़ा। इसका कारण क्या था? देखिए, सिकंदर के जो सैनिक थे वो स्वदेश लौटना चाहते थे। वो वापस घर जाना चाहते थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। दूसरा, उन्होंने अपना घर परिवार कई वर्षों से छोड़ चुका था। 1.5 साल 2 साल से वो घर नहीं गए थे। 19 महीनों से वो चाहते थे कि वो घर चले जाए। ठीक है। तीसरा, सिंध व पंजाब में उन्हें इतने विरोधों का सामना करना पड़ा कि उन्हें ज्ञात हो गया था कि आगे की लड़ाई और भी आक्रामक होगी। आगे उनके कई सारे जो लड़ाइयाँ होगी वो खतरे से खाली नहीं होगा। मगध राज्य की गूंज चारों दिशाओं में फैली थी। वहां नंद वंश का शासन था। महापद्मनंद से धनानंद तक सभी सेना जो थे, शासक जो थे, वो नंद वंश के खतरनाक थे। तो नंद वंश का भी खौफ था, जो ये वहां पर नहीं गए। सिकंदर ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद अत्यधिक घायल सैनिक। सैनिक इतने ज्यादा युद्ध कर चुके थे जनजातियों से या राजा पोरस से कि वो घायल हो चुके थे। इनका मनोबल टूट चुका था। अब सिकंदर वापस लौट चुका है टूटे हुए मनोबल के साथ। उसका मनोबल टूट चुका है, लेकिन लौटते समय भी बेचारा खाली हाथ नहीं जाता है। उसका फिर से कोई जनजाति परेशान कर देती है। जब यूनानी सैनिक रावी नदी के निचले भाग तक पहुंची तो मिंट गुमरी और मुल्तान जिला में दो जनजाति थी। एक तो मल्लोई जनजाति, दूसरा अक्सी ड्रेकोई। तो ये मल्लोई और अक्सी ड्रेकोई गणतंत्रों के निवासियों ने उन्हें परेशान किया। वो बोले कि नहीं, ये वापस जा रहा है। उनको लगा कि ये युद्ध करने के लिए आ रहा है। उन्हें नहीं पता था कि सिकंदर वापस जा रहा है, तो उन्हें लगा युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो ये मल्लोई और अक्सी ड्रेकोई जनजाति जो है, ये सिकंदर का विरोध किया। ठीक है। ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर घायल हो गया, है ना। और ये ऐसा युद्ध है जिसमें ब्राह्मणों ने भी भाग लिया था। देखिए, एक जो हम लोग पढ़े थे रानी वाला, रानी कृपा जो युद्ध लड़ रही थी, वहां पर स्त्रियों ने भाग लिया था। देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पे रानी क्लियोफिस या कृपा। इसमें इस युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, ये मल्लोई और अक्सी ड्रेकोई जो गणतंत्र है, यहाँ पर जो युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर घायल हो गया, इस युद्ध में ब्राह्मणों ने भी भाग लिया था। याद रखना आपको, ब्राह्मणों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। और सिकंदर इतना ज्यादा घायल हो गया, वो युद्ध लड़ने के काबिल नहीं था। 323 ईस्वी पूर्व में बगदाद के आसपास बेबीलोन में पड़ता है, वहां पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर वापस इंडिया नहीं आ पाया। लेकिन आपको एक बात समझना है, सिकंदर मरने से पहले अपने जो सेनापति है सेलुकस निकेटर, उससे वादा लेता है। कहता है कि तुम जरूर भारत को जीतोगे। यही रीजन है, उस वादा को पूरा करने के लिए सेलुकस निकेटर फिर से इंडिया आता है जीतने के लिए। जहां वो जीत तो नहीं पाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का, हेलेना का विवाह करवा देता है। तो ये आपको वो मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।